मूवी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि विक्टर चॉय ने अपने कंपनी में पीडीआर टेक्नोलॉजी को बना लिया है, जिससे वो अर्थ के सारे गार्बेज को जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉकरोचेस की हेल्प से खत्म कर देंगे और इन कॉकरोचेस को कैप्री नाम दिया गया है। मजेदार बात तो यह है कि कैप्री को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद हम विक्टर की टीम को समंदर के बीच एक शिप में देखते हैं जो कि अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। वहीं कई देशों ने विक्टर की कंपनी के साथ कैप्री के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तभी विक्टर की टीम का एक डॉक्टर एक कैप्री को उठाकर देखने लगता है और उसी वक्त शिप काफी जोर से हिल जाती है, जिससे वो कैप्री डॉक्टर के हाथ से छूटकर ड्रेनेज सिस्टम में चला जाता है। शिप में ये झटका आइसबर्ग की वजह से लगा था। शिप और आइसबर्ग के बीच की दूरी काफी कम बची होती है। शिप का कैप्टन हाओ यांग काफी घबरा जाता है। तब उस शिप के चीफ ऑफिसर शियाओ अपनी सूझबूझ से आइसबर्ग से शिप टकराने से रोक लेते हैं। इसके बाद चीफ ऑफिसर शियाओ देखते हैं कि आइसबर्ग के ऊपर बहुत सारा गार्बेज पड़ा हुआ है। तभी वहां रिसर्चर्स हेड एली आ जाती है और कैप्टन से कहती है कि उनकी लापरवाही की वजह से 6 कंटेनर्स में रखे कैप्री अनस्टेबल हो गए, इसलिए अब उनकी टीम को विक्टर की कंपनी को $4 मिलियन फाइन में देने होंगे। तब चीफ ऑफिसर शियाओ एली से कहते हैं कि आइसबर्ग पर बहुत ही ज्यादा गार्बेज मौजूद है, इसलिए शायद उनके कॉकरोचेस आइसबर्ग की ओर अट्रैक्ट हो गए होंगे और इसी वजह से वो अनस्टेबल हो गए और शिप को झटका भी लगा। इसीलिए वो लोग कोई फाइन नहीं पे करेंगे क्योंकि ये तो उनके कैप्री की वजह से ही हुआ है। इसके बाद एली कंट्रोल रूम में जा रही होती है, लेकिन वहां उसे 2 गार्ड्स रोक लेते हैं। एली को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दोनों गार्ड को जान से ही मार देती है। दूसरी ओर कैप्टन की वाइफ चीफ ऑफिसर शियाओ को आकर सुनाने लगती है कि आज उसकी वजह से ही उन्हें फाइन देना पड़ता, और शियाओ ने ऐसी लापरवाही पहली बार नहीं की। दरअसल कैप्टन की वाइफ को पता चल गया था कि जिस वक्त शिप में झटका लगा था उस वक्त शिप ऑटो मोड पे था। वहीं एली कंट्रोल रूम में जाकर सबसे पहले फायरवॉल डीएक्टिवेट करती है, फिर वो सारा डेटा एक पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर लेती है। तभी वो माउस के पास एक कैप्री को देखती है और वो उसे छूने की कोशिश करती है, मगर कैप्री एली के हाथ को जख्मी कर देती है। तब एली गुस्से में आकर उस कैप्री को ही मार डालती है। फिर जब वो सीलिंग की ओर देखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि ऊपर अनगिनत कैप्री मौजूद होते हैं और सारे कैप्री एक ही बार में एली पर हमला कर देते हैं। दूसरी ओर सिक्योरिटी चीफ को कैप्री के बारे में पता चल जाता है कि वो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, इसलिए वो सबसे पहले ये बात जाकर विक्टर को बताते हैं। तब विक्टर को पता चलता है कि एली एक मिलिट्री की स्पाई थी जो कि उसकी टेक्नोलॉजी को चुराने आई थी, लेकिन अब एली मर चुकी थी। इसलिए विक्टर गार्ड से कहते हैं कि वो अभी सिक्योरिटी अलार्म ना बजाए, वो सारे कैप्री को हैंडल कर देंगे। तभी वहां अनगिनत कैप्री आ जाते हैं। तब विक्टर रिमोट पे एक बटन को प्रेस करके सारे कैप्री को रोक लेता है, लेकिन इसी दौरान गार्ड एक कैप्री को मसल कर मार देता है। इससे विक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो गार्ड से कहता है कि ये उसकी सालों की मेहनत है। तभी सारे कैप्री मूव करने लगते हैं और अब वो विक्टर के रिमोट बटन को प्रेस करने के बाद भी नहीं रुक रहे थे, इसलिए विक्टर गार्ड को कैप्री को शूट करने का ऑर्डर देता है। इसके बाद हम शियाओ की बेटी सियान को अपने बॉयफ्रेंड से बात करते हुए देखते हैं। तभी अचानक से शियाओ रूम में आ जाता है और वो सियान के बॉयफ्रेंड को डांटने लगता है। सियान अपना फोन अपने डैड से छीन लेती है, जिस पर शियाओ कहता है कि उसे पता है ना कि उसका बॉयफ्रेंड एक अच्छा लड़का नहीं है। इस पर सियान कहती है कि हाँ, उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सारी चीजें पता है, पर वो सियान से प्यार करता है, उसका ख्याल रखता है, उसे स्पेशल फील करवाता है और शियाओ की तरह नहीं है जो कि हर वक्त पैसा कमाने के चक्कर में अपनी फैमिली को टाइम देना ही भूल जाता है। दरअसल जब सियान की मॉम की मौत हुई थी तब भी शियाओ अपने काम में ही बिजी थे, लेकिन इसी वक्त इन दोनों के पास कैप्री पहुंच जाते हैं, इसलिए ये दोनों वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ मिकी नाम की एक वेट्रेस वॉशरूम में नहा रही होती है। तभी अचानक से शावर में से पानी निकलना बंद हो जाता है और थोड़ी ही देर में पानी की जगह मिकी के ऊपर कैप्री की बरसात हो जाती है और वो मिकी को मार डालते हैं। जियामी नाम की वेट्रेस ये देख लेती है और वहां से भागने लगती है। वहां सिक्योरिटी गार्ड्स के फायरिंग का कैप्री पर कुछ खास असर नहीं हो रहा था और सिक्योरिटी चीफ के 2 गार्ड्स अपनी जान गंवा देते हैं। विक्टर उस कमरे से बाहर जाकर दरवाजा बंद कर लेता है, जबकि सिक्योरिटी चीफ कैप्री वाले कमरे में ही फंसे हुए होते हैं। वही शिप में मौजूद सारे लोग कैंटीन में आने लगते हैं।
इसके बाद यहाँ विक्टर भी आ जाता है। सारे लोग विक्टर से कैप्री की शिकायत करना शुरू कर देते हैं। तब विक्टर कहता है कि कैप्री ब्रेन सिस्टम के थ्रू वर्क करते हैं और इन्हें हम कंट्रोल रूम में जाकर बंद कर सकते हैं। कैप्टन हाओ यांग इस इमरजेंसी के बारे में रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करने के लिए कॉल करते हैं, मगर विक्टर उसे गन दिखाकर फोन रखवा देता है। थोड़ी देर में शियाओ विक्टर की गन हथियार लेता है। उसी वक्त रेस्क्यू टीम कॉल बैक करने लगती है। तब विक्टर वो कॉल पिक करने से रोकता है, क्योंकि अगर बाहर के लोगों को पता चल जाता कि विक्टर की पीडिया टेक्नोलॉजी फेल हो गई है तो विक्टर बर्बाद हो जाता। और यहाँ विक्टर सोच रहा था कि वो किसी तरह भी इस सिचुएशन को कंट्रोल कर ले और अपने मिशन को अच्छे से अंजाम दे। विक्टर सभी को अपनी साइड करने के लिए अपनी कंपनी का 1% शेयर देने को तैयार हो जाता है, इसलिए सारे लोग विक्टर का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस दौरान कुछ कैप्री पेस्ट्री के अंदर चले जाते हैं और उस पेस्ट्री को खाने की वजह से एक लड़के की मौत हो जाती है। इसके बाद यहाँ ढेर सारे कैप्री आने लगते हैं। तब सारे लोग वहां से भागते हैं। फिर कई लोग फायर एक्सटिंग्विशर कैप्री पे इस्तेमाल करते हैं और शियाओ गन से इन्हें शूट करने लगता है। फिर भी वो कैप्री पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते और कैप्री मौका मिलते ही लोगों को मारने लगते हैं। तब शियाओ गैस का पाइप तोड़ देता है और जिंदा बचे लोगों को आगे बढ़ने को कहता है। इस बागाबागी में सियान का फोन गिर जाता है और वो अपने फोन को लेने के लिए वापस आती है। शियाओ अपनी बेटी की जान कैप्री से बचाता है। तब कैप्टन शियाओ से जाने को कहता है और वो खुद कैप्री को हैंडल करते हैं। बाकी के लोग कंट्रोल रूम में आ चुके थे, लेकिन विक्टर शियाओ का इंतजार किए बिना ही दरवाजा बंद कर देता है। पर सियान विक्टर का ध्यान भटकाती है और शियाओ भी अंदर आ जाता है। इसके बाद सियान फिर से फोन यूज करने लगती है। तब गुस्से में शियाओ सियान का फोन पटक कर तोड़ देता है। फोन के कवर में सियान और उसकी मॉम की फोटो छिपी हुई होती है, जिसे देखकर सियान इमोशनल हो जाती है और शियाओ को टॉन्ट करने लगती है कि किस तरह उसने कभी भी अपनी फैमिली की कदर नहीं की। वही विक्टर कंप्यूटर को एक्सेस करने की कोशिश करता है, पर वो सक्सेसफुल नहीं होता। फिर सीसीटीवी में उन्हें कंट्रोल रूम के बाहर कैप्टन दिखता है। तब लिन नाम की एक लड़की दरवाजा खोलने जाती है, लेकिन शियाओ उसे रोकता है, मगर वो नहीं मानती और कैप्टन को अंदर ले आती है। पर अफसोस की बात, कैप्टन की बॉडी को कैप्री ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। वो लिन पे हमला करते हैं। इससे फिर से सारे लोग कैप्री से बचने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। फिर भी कैप्टन कई लोगों को मार देता है। वो सियान के पैर पे रोड से हमला करता है। अपनी बेटी की मदद करने के लिए शियाओ आगे बढ़ते हैं। साथ ही कैप्टन शियाओ की ओर आ रहा होता है और वो शियाओ पर हमला करने ही वाला होता है कि पीछे से सिक्योरिटी चीफ उसे शूट कर देते हैं। इसका कैप्टन पर कोई असर नहीं होता। वो उल्टा सिक्योरिटी चीफ को ही अपना शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तब सिक्योरिटी चीफ को फिर से कैप्टन को शूट करना पड़ता है। अब सारे कैप्री कैप्टन के बॉडी से बाहर निकलने लगते हैं और सारे लोग भागने लगते हैं, मगर इन्हें बचाने के लिए सिक्योरिटी चीफ खुद को बॉम्ब से ब्लास्ट कर लेते हैं, जिसमें कई कैप्री मर जाते हैं। दूसरी ओर शियाओ अपनी बेटी के जख्म पर मरहम पट्टी करते हैं, जिससे सियान समझ जाती है कि उसके डैड भले ही उन्हें टाइम नहीं दे पाए, पर वो उनकी फिक्र जरूर करते हैं। फिर शियाओ गुस्से में विक्टर से जानना चाहते हैं कि कैप्री इतने पावरफुल कैसे हो गए। तब विक्टर बताता है कि कैप्री अब हमारे कंट्रोल से बाहर जाकर अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्वीन की बातें मान रहे हैं। क्वीन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो सिर्फ गार्बेज को अपना शिकार बनाए, पर वो अचानक इंसान को अपना निशाना क्यों बना रही है, इस बारे में तो विक्टर को भी नहीं पता था। और अब धीरे धीरे कैप्री उस रूम तक भी आने लगते हैं जहां अभी ये लोग छिपे थे। तब रिसर्चर्स एसी का टेम्परेचर बिल्कुल कम करने की सलाह देते हैं ताकि कैप्री इतनी ठंड में काम ही ना कर सके, इसलिए टेम्परेचर को 5 डिग्री तक कर दिया जाता है। ऐसे कैप्री सो जाते हैं। तब ये लोग सर्वर रूम की ओर जाने लगते हैं, मगर यहाँ जियामी की एक गलती की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे सारे कैप्री फिर से मूव करने लगते हैं। वही रिसर्चर्स जियामी को पसंद करता है, इसीलिए वो कैप्री की ओर चला जाता है ताकि कैप्री उसे मारने में बिजी हो जाए। इतने देर में शियाओ जियामी को बचा ले, पर अफसोस की रिसर्चर की कुर्बानी जाया हो जाती है, क्योंकि और कैप्री आकर जियामी को भी मार देते हैं। दूसरी ओर विक्टर सर्वर ऑफ करने की कोशिश करता है, पर वो उसे एक्सेस नहीं कर पा रहा होता। साथ ही एआई सिस्टम ऑटोमेटिक एक न्यू सिस्टम अपलोड करने लगती है।
इसके थोड़ी देर में कैप्री सर्वर रूम में भी आ जाते हैं। तब विक्टर सर्वर के वायर तोड़ देता है। इसके कारण कुछ देर के लिए कैप्री मूव करना बंद कर देते हैं। फिर न्यूज सिस्टम 100% अपलोड हो जाता है और सारे कैप्री काफी बड़े हो जाते हैं। और तब विक्टर को अपने सवालों का जवाब मिलता है कि विक्टर ने कैप्री को गार्बेज खत्म करने के लिए बनाया था, मगर अर्थ पर इतना ज्यादा गार्बेज पहले से ही है। ऊपर से ह्यूमन अभी भी गार्बेज को लेकर सीरियस नहीं है। ह्यूमन ही गार्बेज क्रिएट करते हैं, इसलिए कैप्री क्वीन ने ह्यूमन को ही खत्म करने का फैसला लिया ताकि गार्बेज अपने आप खत्म हो जाए। क्वीन के इरादे जानने के बाद श्याओ क्वीन को इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है। इसके बाद ये लोग सेफ्टी रूम में चले जाते हैं और इस मुसीबत से निकलने के बारे में सोचने लगते हैं। इसके बाद श्याओ एक फायर मशीन का जुगाड़ करता है और कैप्री को जलाने लगता है। तब क्वीन कैप्री सेफ्टी रूम में पानी भरने लगती है, जिससे विक्टर और सियान बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर श्याओ ने बाहर से डोर को लॉक कर दिया था, इसलिए वो बाहर नहीं निकल पा रहे होते। दूसरी ओर श्याओ शिप के एंकर को गिरा देता है, जिससे शिप एक आइसबर्ग के नजदीक जाकर रुक जाती है। कैप्री और श्याओ में फाइट होती है, जिसमें श्याओ बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। वही विक्टर ऊपर के कंपार्टमेंट की ओर से सियान को निकाल देता है, पर वो खुद वही फंस कर रह जाता है और पानी में डूबने की वजह से विक्टर की मौत हो जाती है। श्याओ खुद को जला लेता है, जिससे शिप में ब्लास्ट होता है और सारे कैप्री आइसबर्ग की ओर चले जाते हैं। इसमें सिर्फ सियान ही जिंदा बच पाती है, जिसके बाद सीन कट होता है और सियान को हम एक स्कूल में देखते हैं, जहां वो बच्चों को गार्बेज डिस्पोज करने का सही तरीका सिखा रही होती है और अब वो प्लास्टिक बैग भी यूज नहीं करती है। जिसके के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, उस मूवी का मोटो क्या है ये आपको पता लग ही गया होगा, तो अपने एनवायरनमेंट को सेफ रखे और हमें भी अपना प्यार दे। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, बाय।